अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है NA1 नया और NA127 पुराना बनाम सरकार। ये NA127 है, पुराना NA127 और नया हल्का ये बनता है NA1, यानी कि लाहौर ये कहलाएगा नेशनल असम्बली का। यहाँ से कामयाब उम्मीदवार 2018 के इलेक्शन में अली परवेज़ मलिक साहब थे। अली परवेज़ मलिक साहब ने तकरीबन 1,13,000 के करीब वोट लिया था और दूसरे नंबर पर जमशेद इकबाल चीमा साहब आए थे। जमशेद इकबाल चीमा साहब वही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिन्होंने 2021 में जब NA133 का जब परवेज़ मलिक साहब वफात पाई थी, उन्होंने तो उनकी सीट पे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से गए थे, लेकिन कागजात नामजदगी भी ठीक तरह जमा नहीं करवा सके थे। जमशेद इकबाल चीमा साहब वही हैं जो मुसरत जमशेद चीमा साहबा के हस्बैंड हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हुए हैं। इन्होंने यहाँ से 66,000 के करीब तकरीबन वोट लिए थे। तीसरे नंबर पर यहाँ पर मोहम्मद ज़हीर साहब रहे थे। दोबारा तहरीक लबैक पाकिस्तान ने तीसरे नंबर पर एक ही जमात बन के उभरी थी। जमात इस्लामी और दूसरी तमाम जमातें यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकी थी। 23,200 के करीब तकरीबन उन्होंने तीसरे नंबर की सीट एक्वायर की थी। यहाँ पर टोटल आबादी तकरीबन 8 लाख के करीब है और यहाँ पर जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं यानी 50% 4 लाख के करीब यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और यहाँ पर जो वोटिंग का तनासुब रहा यानी कि जो वोट डाले गए जो डला था वो तकरीबन 50% था, यानी कि 2 लाख में से भी तकरीबन कोई 1.5 लाख के करीब वोट पड़ा था और वो 50% के करीब तकरीबन रहा था यहाँ पर तनासुब। अब यहाँ पर हल्का NA हो चुका है, ये नया NA127 ये पुराना है। अली परवेज़ मलिक साहब यहाँ से जीते हुए कैंडिडेट हैं। मेरे इर्द गिर्द जो इलाका मकीन है, यहाँ के बच्चे मौजूद हैं। यहाँ मैं आया था तो बच्चे जो उनसे हैं वो वहाँ गंदगी में क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैं इनसे पूछ रहा था गंदगी में क्यों खेल रहे थे क्रिकेट? खेलने नहीं देते। सामने पार्क है, तुम पार्क में क्यों नहीं जाते? खेलने नहीं देते, बैट तोड़। क्यों नहीं खेलने देते? वो कहते हैं यहाँ नहीं खेलना। क्या वजह बनी? घास खराब हो जाएगी। हाँ? ताश वगैरह खेल रहे हैं, वो खेलने नहीं देते हैं। पैर पकड़ लेते हैं, हमें भगा देते हैं डंडे मार के। तो बच्चे पार्क में नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा? बैट पकड़ हाँ, ग्राउंड बनवा दे। आपके लिए ग्राउंड बनवा। ग्राउंड है तो सही, कौन नहीं खेलने देता? क्यों नहीं खेलन देते? ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਾਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ एक वाह, बच्चे दूध की खेलेंगे पैदा होएगी पार्क इन्होंने छीना था। क्यों छीनिया सी भाजी? साडी शिकायत लग गई है, दसो जरा। ਘਾਹ ਨਵਾਂ ਲਵਾਈ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਦੇ। बच्चे पार्क च नहीं खेडणगे तो कित्थे खेडण? ਬਿਲਕੁਲ ਘਾਹ ਖਰਾ ਇੱਥੇ ਮਾਲੀ ਕਦੀ ਆਂਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਹਿ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। लेकिन ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਖੇਡਣ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਘਾਹ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਲਾਈ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਖੇਡਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੇਡੋ, ਉੱਧਰ ਖੇਡੋ, ਪਾਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ। ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਖੇਡਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਡਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਘਾਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਘਾਹ ਫੇਰ ਉਗਾਏਗਾ, बचपन वापस थोड़ी ना आएगा है जी चाचा जी, बचपन से नहीं आएगा ना। अंकल जी ये बैट पकड़ के तोड़ देते हैं। तोड़ देते ना चाचू, ऐ ना करया करो। ऐ मेरे मैं सिफारिश ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। तोड़ांगे नहीं। लेके आने हैं, फाड़ के दे। ओए यार तो बड़ी ज्यादती चाचू, ऐ ना करना हो। ਨਹੀਂ ठीक है ਨਹੀਂ इंशाल्लाह ताला हाँ चलो अब तोड़ेंगे नहीं। ਤੋੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, Thank ਰੱਖ ਲੈ। पूरा पड़ देने छुरे बॉल नु मार देने ने शाम। अच्छा ये तो इन्ने जालिम ने यार ना, ऐ ना करया करो। बच्चे खेडणगे नहीं तो कितने जान। इंशाल्लाह ताला बहुत शुक्रिया। इलेक्शन बिल्कुल हो रहे हैं, तुसी वोट पाने ਦਾ ਸੋਚਿਆ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। वोट किनू? वोट शेर शेर क्यों? हाँ शेर शेर इंशाल्लाह ताला। ਸਕੀਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ हाँ, ਕੰਮ वो तो ਕੀਤਾ मैं ਹੈ। देखिया बाहर चीज़ां। ਉਸ ਇੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਇਆ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੰਦ। हाँ जी गांते मैं देखा सी, गांते यहाँ पर 2016 में भी था। वोट पावांगे सानू अच्छा ग्राउंड बनवा। ओए वोट तेरा वोट नहीं है, रुक। बच्चों को भी पता है कि ब्लैकमेल कैसे करना है। और रुको, हमारी बात हो गई क्रिकेट की, अब आप जाके खेलें। आप बच्चों से बात करें आराम से, प्यार से, तरीका होता है करने का ना, वरना ये तो बड़ा तंग करते हैं। पार्क में चले गए, देखो देखो देखो, पार्क में खेलने चले गए। अच्छा बच्चे पार्क में नहीं खेलेंगे तो कौन पार्क में खेलेगा? पार्क है, बच्चों को पार्क में खेलना चाहिए, बच्चों के लिए पार्क होता है। बड़ी गंदगी है यहाँ पे। NA100
नया पुराना 127 अली परवेज़ साहब का इलाका। मैं ये सोचता हूँ कि ये कानूनन जुर्म है, कानूनन जुर्म है भैंसें रखना अर्बन इलाके में। भैंसें हैं, जहाँ जहाँ भैंसें जिन जिन इलाकों में हैं वहाँ सीवरेज ठीक नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਤਬ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, करतब ही होते हैं। ये अर्बन इलाका है, यहाँ सारे मौजूद होंगे लेकिन गंदगी बेशुमार है। आता ही कोई नहीं है इधर, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई ठीक करने भी नहीं आता। नहीं तो ये जो भैंसें हैं बाहर, इसको निकलवाने का नहीं सोचा आप लोगों ने? आता ही कोई नहीं तो निकालना किसने है बाहर? रुख ही कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। हाँ जी जोएब भट्ट साहब आप आए ने जी, देखो तो सही हो ही रहा है। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ? ਮੱਝਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਗਟਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਓਏ भाई हाँ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ। देखें बड़े अच्छे नान लग रहे हैं और ये हालत देखें आप। मैं ये तो सोच रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, सेहत की बात कैसे हो सकती है? लोगों की बिल भेजे ने, जमा कराओ, बिल भी आ रहे हैं। वो सामने मस्जिद है मदरसातुल मदीना। की हाल जे? तबीयत ठीक जे? बाबा जी ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਦਫਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਫੁਜ਼ਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹੋ ਚੱਕਰ ਹੈ। ऐसे नहीं खुल तो नहीं सकता। इस सारों के लिए इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, टाउन के लोग, LDA के लोग, एक बहुत बड़ी फौज मौजूद है हमारे पास, लेकिन ये कारकर्दगी ये है उनकी। गटर के पानी में चल रहा है भाईजान, इतनी गंदगी यार, तबाही मची हुई है। सर ऐसे मैं तो आपसे ये भी नहीं पूछ सकता वोट किसको डालेंगे आप? सर वोट तो हमने किसी को भी नहीं डालना इस दफ़ा। हम फ़ोन करते हैं जी हमारा ये मसला, कहते हैं जी आप इकट्ठे होकर हमारे दफ्तर में आए। और भैया आपने वोट लिया, आपने इधर आना क्या हमने उधर जाना, ठीक है ना? उधर जाते हैं, वो जाके हमें उधर बिठा लेते हैं जी, अच्छा हम करवाते हैं, आज जाते हैं कल आते हैं। जनाब वो आते नहीं हैं। अब ये देखें आप तो अचानक आए ना यहाँ पे, ठीक है? इसकी पहले की भी वीडियो हमारे पास पड़ी है, हमने कई बार कंप्लेन की है, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई सिस्टम नहीं हुआ। बाकायदा ये पैसे क्यों नहीं निकलवाते आप? सर ये हम इनको कहते हैं, लेकिन ये किसी बात पे आए तो फिर ये ना हमारा पानी नहीं निकलता, भैंसे किधर से निकालेंगे? पैसे निकलेंगी तो ये शायद आपका सीवरेज ठीक हो सके। सर भैंसे तब लोड भैंसों का। निकलेंगे, भैंसे तब निकलेंगी जब हमारे के इधर हुक्मरान जो है ना हमारे मोहल्ले को, वो निकलेंगे तो तब निकलेंगी। वो नहीं निकलेंगे तो हम किधर लेके आप जाएंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लॉ ये है कि भाई अर्बन एरिया में आप जानवर नहीं रख सकते। अर्बन एरिया जहाँ जहाँ है, शहरी इलाका, वहाँ पर जानवर नहीं रख सकते, लेकिन जानवर रखे हुए हैं। फिर वो जो सीवरेज है वो इंसानों के लिए डला हुआ है, वहाँ जानवरों का फुजला जाएगा उस सीवरेज के अंदर, तो यही नुकसान होगा। अब आप देखते जाएं, बच्चों को देखें, मैं तो ये देख देख परेशान हो रहा हूँ। क्या सेहत बनाएंगे ये? पाँव धो के जाएं आप बिस्तर के अंदर, ऐसे ही ना चला जाएंगे। सेहत का शोर मचाते हैं हम और कोशिश करते हैं कि सेहत हमारी अच्छी रहे, मास्क टास्क भी पहनने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आके तो कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है। वो देखें भाईजान ऊपर बड़े अच्छे पकौड़े लगा रहे हैं, वेरी नाइस। और उसके बिल्कुल सामने गटर बंद है। अब ये गटर बंद है, उसने दुकान तो नहीं बंद करनी, लेकिन गटर बंद है। गटर इसलिए बंद है कि यहाँ जो हम चाइना स्कीम में आए हुए हैं, यहाँ भैंसें बहुत ज़्यादा हैं और कानूनन जो सा है वो शहरी इलाकों में जानवर रखना, इस तरह का जानवर रखना कमर्शियल ग्रेड पे वो मना है, लेकिन उसके बावजूद मौजूद है। जिस तरह मैंने आपको पिछले हल्के में बताया था कि प्लाजा जो सा है वो इतनी बनाना गलत है, जुर्म है, लेकिन प्लाजे बनते हैं। लेकिन बनते हैं, कौन बनाता है, किस तरह बनाता है? रोकने वाले रोकते नहीं हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। ये जो इंसानों के लिए सीवरेज पड़ा है उसके अंदर जानवरों का फुजला जाएगा तो यही होगा। यार ये जो भी इलाके में होते हैं, जो लोग हैं, ये सारे तंग आए हैं इस इलाके से। यकीन करें, दिल करता है यहाँ से छोड़ के चले जाए। ठीक है, ये आप शिकायत करते हैं? शिकायत करते हैं लेकिन सुनता ही नहीं है हमारी कोई।
एलडी के दफ्तर जाते हैं वो भी नहीं सुनते, पैसे लेते हैं, पैसे लेके छोड़ 2000 दे दो, पैसे दे दो। ये जो गंदा पानी ये पोलियो का वायरस बनता है। पोलियो का बिल्कुल बनता है, पोलियो बीमारियां, पता नहीं क्या क्या बीमारियां। डेंगू का मरीज है भाई, मैंने उसको डेंगू हुआ है, ठीक है, गली में डेंगू को शुक्र करें डेंगू कुछ और नहीं हो गया जिस तरह वो भी के मसला मलेरिया हो रहा है। देखें आप हालत देखें। चाइना स्कीम के अंदर मैं मौजूद हूँ और ये मस्जिद अक्सा है, या जहाँ उसके हम करीब खड़े हैं, मस्जिद अक्सा चाइना स्कीम मदरसातुल मदीना फॉर बॉयज़। ये इलाका आपने देखा है, इस जगह से मैं वहाँ से उस गली से यहाँ तक आया हूँ और ये मुझे लग समझ गई है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन एक चीज़ है जो समझ में आ जाती है इंसान को, हम इतने अरसे से गलियों में फिर रहे हैं, वो ये है कि जिन जिन गलियों में, जिन जिन इलाकों में लोगों ने जानवर रखे हुए हैं, तबेले बनाए हुए हैं, वहाँ सीवरेज ठीक नहीं हो सकता, वहाँ वासा भी कुछ नहीं कर सकता, वो सीवरेज फेल हो जाता है। जो सीवरेज बनाया गया है इंसानों के लिए, इंसानों की आबादी के लिए, जब आप उनके अंदर जानवरों का फुजरा डालना शुरू करेंगे, वहाँ उसके अंदर कचरा ज़्यादा तादाद में जो इंडस्ट्रियल ग्रेड का फेंकना शुरू करेंगे, तो वो सीवरेज फ्लॉप हो जाएगा। कुछ भी कर लें, कोई भी बजट लगा लें, कुछ भी कर लें, वो फ्लॉप है, वो वहाँ नहीं चल सकता। ये इलाका मकीन इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं भाई ये क्यों इनके साथ हो रहा है और ये शिकायत क्यों नहीं करते और इस तरह की चीज़ों को ये अपने इलाके से निकालते क्यों नहीं है, क्योंकि सबसे पहला काम हमारा होता है इन्फोर्स करना कि हमारे इलाके में गंदगी ना फैले। जब तक हमारे यहाँ के काउंसलर MN MP साहब जब विजिट नहीं करेंगे इलाके का, चेक नहीं करेंगे, कैसे हमारी आवाज़ जाएगी? वोट क्यों डालते हैं आप? वोट डालते इसलिए हैं कि इनको कामयाब करें और इधर आए, लेकिन ये आते नहीं है, किसी से मिलते नहीं है। यहाँ पर तो अली और ये LDA की स्कीम है, बड़ी मुश्किल से लोग यहाँ मकान लेते हैं कि LDA की स्कीम है, लेकिन ये तो गांव से भी बुरा हाल है इसका। पैसे देते हैं और LDA चले जाते हैं। वो वैसे भी रखो जो मर्जी पैसे रखो, जो मर्जी करो, जो मर्जी रखें। ऐसा हो गया कि भैंसों के साथ हमें भी भैंसे बना दिया गया हुआ है। अब आपका ये जो काम है किससे उम्मीद है, वो कौन कर सकता है, ये किस तरह हो सकता है? ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, LDA ਚਾਈਨਾ ਸਕੀਮ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। CM साहब से भी हम ये दरख्वास्त करेंगे, सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जानवर हैं, यहाँ पर आपको भैंसें रखी हुई हैं, लोगों ने तबेले बनाए हुए हैं। जब तक ये लॉ इन्फोर्स करने वाले यहाँ जो काम करते हैं, जो लॉ इन्फोर्सर हैं, जो यहाँ पर आके ये इंश्योर करते हैं कि जनाब यहाँ पर जानवर ना हो, क्योंकि अर्बन एरिया में नहीं रख सकते आप, तो ये काम हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर जो तमाम प्रॉब्लम है, जितनी गंदगी है उसका प्रॉब्लम है, वो यहाँ ठीक करने वाले शायद आते ही नहीं है। मेन मसला ही जानवरों का है, चलें। सारा फुजला अंदर डाल देते हैं, जी ऐसे ही, प्रेशर मार देते हैं और वो अपना इलाका साफ हो जाता है, आगे गटर बंद हो जाता है, गटर बंद हो जाता है। बिल्कुल बंद हो जाता है। ये NA 100 है, नया और पुराना NA 127 है, अली परवेज साहब का हल्का है। और यहाँ से PP के जो जीते हुए कैंडिडेट हैं प्रोविंशियल असेंबली के, वो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हैं, जो आज तक आए नहीं इधर। आज नहीं सर, कभी आज तक हमने ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਆਣਗੇ ਵੋਟ ਲੈਣ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ जी आए नहीं। इंशाल्लाह ना वोट लेने आएंगे, जब वोट लेने आएंगे ना फिर इनसे बात होगी, वैसा नहीं बात होगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर यहाँ पे कोई नहीं आता, कोई भी नहीं, कोई MP MNA कोई नहीं आता इधर। यहाँ पे 10 साल रहा है, चोई शबाज। एक बार भी नहीं आए यहाँ पे, सब कोई भी नहीं आता इधर। हाँ जी, आपको क्या, ये चाइना स्कीम में इनका इलाका मैं है। तो 2 दफ़ा आ गया हूँ। हाँ जी, आप तो 2 दफा आ गए, उनके ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਆ ਗਏ ਹੋ। आप आए ना इस इलाके में आए हैं, मेरा ख्याल है आपने पहले भी चेंज नहीं देखी, अब नहीं देखी। हाँ। ये तो सवाल ही नहीं बनता आते कि नहीं आते, इसका मतलब आते नहीं है फिर। ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। अल्लाह है, वहाँ मैं देखिए भाजी कोई बहुत बुरा हाल है। देखो नमाजियां ने नमाज पढ़ाना ना की हाल होएगा बेचारा, अगर कपड़ा ਦੀ ਛਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਣ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 650 ਬਿੱਲ ਆ बिल ਗਿਆ। लाओ बिल। जो आपको बिल आता है ना वासा की तरफ से, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी की तरफ से, उसमें सीवरेज के लिए भी जो डिमांड है, वाटर डिमांड है, दोनों 625 रुपये जो उनसे हैं वो पानी के हैं, जो पानी आपको सप्लाई किया जाता है, और 430 रुपये सीवरेज, यानी कि जिस तरह की प्रॉब्लम है, पानी की निकासी का मसला है, उसके लिए भी आपको 450 रुपया तकरीबन देना पड़ता है। लेकिन उसके देने के बावजूद, ये बिल जमा करवाने के बावजूद सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। बदबू वाला पानी, पानी भी पीने के लायक नहीं है। पीने वाला पानी देखें घर में बदबू वाला आता है। मुझे मालूम है जी, क्योंकि लाइनें जो थी मिक्स। ये जो 92 की स्कीम, चाइना स्कीम शुरू हुई ना, तब के उन्होंने ये पैप डाले हुए हैं, तब के 92 से 92 से उस वक्त के
अभी तक पानी का सीवरेज का नए पैप नहीं डाले अभी तक। इलेक्शन में वोट किसको डालना आपने? खान साहब खान साहब जिंदाबाद। खान साहब देखो बड़े खान साहब ने काम किए, इतने बड़े खान साहब काम किए, कोई बुज़दार काम साहब नहीं। पसंद है इस तरह? बुज़दार साहब पसंद है? नहीं खान साहब बुज़दार साहब साढ़े से- बुज़दार पसंद है ऐसे? हमारे लिए कोई भी अच्छा नहीं। मेरी बात सुन, जो काम करेगा वो काम करेगा, काम कोई भी नहीं। खान साहब पता ही नहीं। खान साहब कुछ नहीं जी, बस साहब खान साहब कुछ नहीं। हाँ जी, नवाज शरीफ देखो ना, भावे नवाज शरीफ है भावे खान, गरीब का सोचना चाहिए। गरीब का सोचना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आए आपकी और लोगों से बात करवाता हूँ। हमें 2-3 तरह के शौक हैं पाकिस्तान में ना, सियासी लोगों को भी और आवाम को भी। पहले मैं सियासी लोगों के शौक आपको बता देता हूँ। फटी लगाने का बड़ा शौक है। वो फटी पुरानी लगी हुई है। मोहतरमा मेमूना हाशमी साहिबा, जवेद हाशमी साहब MNA, यानी कि ये फटी को लगे हुए भी ज़माना हो गया, उस पर तारीख नहीं लिखी हुई। इधर इन साहब ने अभी रिसेंटली काम करवाया, ये सड़कें उन्होंने कहा जी हमने बनवाई हैं और अहले इलाका की तरफ से थैंक यू किया गया उनका। लेकिन उसके बिल्कुल साथ में इर्द गिर्द आप गंदगी के ढेर देख रहे हैं, गटर उबल रहे हैं जगह जगह। हाँ, ऊपर से PCC हुई हुई है, गली पक्की है, लेकिन नीचे गटर जो सा है, सीवरेज जो सा है, वो चौक है। अब ये गली के अंदर हम जा रहे हैं, आइए मेरे साथ। हम चाइना स्कीम में फिर रहे हैं गलियों में हमेशा की तरह, लेकिन वही चीज़ जो हमेशा हर गली में नज़र आती है कि सीवरेज का प्रॉब्लम है, पीने के साफ़ पानी का प्रॉब्लम है, साफ़ जगह का प्रॉब्लम है। ये बुनियादी शहरी हकूक़ में आता है कि आपकी रहने की जगह साफ़ हो, आपका गली मोहल्ला साफ़ हो, वहाँ से कूड़ा जो सा उठाया जाता हो, सीवरेज का निज़ाम ठीक हो, पीने का साफ़ पानी मैसर हो। लोग जो उनसे हैं वो इसी की डिमांड करते हैं और अच्छे महज़ब शहरों में यही होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे इस चीज़ को रोक दिया जाता है। इलेक्शन के करीब आके इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है और फिर इन चीज़ों के ऊपर वोट लिया जाता है। हालांकि इन चीज़ों पे वोट लेने का तुक नहीं बनता और इन चीज़ों के ऊपर वोट दिया भी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इनका हक है। ये कोई एहसान नहीं करेगा बना के, आपको देगा तो एहसान नहीं करेगा। आप अपने तमाम बिल्स की मद में यूटिलिटी बिल्स जो जमा करवाते हैं उसकी मद में इन तमाम सर्विसेज के पैसे सरकार को देते हैं, तो ये आपका हक है, आप इसके लिए पे करते हैं। चीखे मार रहे हैं, सारा पार्क जो सा है वो गटर के पानी से भरा हुआ। देखें, मैं तो यहाँ पर आके यही सोच रहा हूँ कि मैं किधर आ गया हूँ भाई। ये देखें, अब जिस तरह मैं फिर रहा हूँ ऐसे इनका नुमाइंदा फिरे, फिर उसको पता चले। लेकिन नुमाइंदे से आप पूछें तो 100 तरह की जस्टिफिकेशन होती है, 100 तरह की बात होती है। फंड्स नहीं मिला, चीज़ें नहीं मिली, उसकी PTI की हुकूमत थी, हम अपोजिशन में थे। लेकिन जब वो वोट लेने आएगा वो यही कहेगा कि मैं ये ठीक करवाऊँगा, मैं इसको बेहतर करवाऊँगा। और फिर जब वो वोट ले जाता है फिर बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं, बहुत सारे रीज़न निकल आते हैं। ये वोट मांगते वक्त भी इस तरह के रीज़न देने चाहिए। लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमें समझ नहीं है हम वोट क्यों डालते हैं, किस वजह से डालते हैं। देखें, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी कि एक पार्क है, मस्जिद है और पार्क है और सीवरेज का पानी उनसा है वो उसमें। अब ये अगर आप देख रहे हैं वहाँ से और सूंघ नहीं रहे इसको ना, क्योंकि TV पे आप सूंघ नहीं सकते, तो आपको पता चल रहा है कि बड़ा अच्छा है। लेकिन ये गटर का पानी है जो वहाँ पार्क में छोड़ा गया है, पार्क में आ रहा है और उसके अंदर बतखें जो सी हैं वो एंजॉय कर रही। जानवर को भी क्या पता होगा कैसा जानवर। माँ जी की हाल है? तब ये ठीक है माँ जी? वजह है कि पहली गल तो पार्क साडी ये नहीं को मच्छर बंदियां नूं वड़ के बंदियां नूं खा लिया। माँ जी ਅਸੀਂ शिकायत नहीं करते? शिकायत करने करिए किंदे अगे कोई बंदा है? माँ जी ਜਿਹੜਾ LDA ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਾ LD वाला तो सुनता ही नहीं, LD वाला तो पैसे लेना आउंदा है। आ मकान क्यों बनाया है? जेड़ा 40 साल LD आउण तो पहले दे बने ने स्कीम दे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਢਾਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਢਾਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਆ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ? ਵੋਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ? ਹਾਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਜਾ ਸ਼ੇਰ। ਤੇ ਚਾਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਚਲੋ अल्लाह ਦੇ वाले माँ जी अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ सेहत तंदुरुस्ती देवे। करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग कह रहे हैं वोट जो सा है हम मियाँ नवाज शरीफ को डालेंगे। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो उनसे हैं उनको सोचना चाहिए इस बारे में
कि इन लोगों के हालात कैसे बदलने, हमारे हालात कैसे बदलने। ये देखें एक और तबेला, हवेली, सब चीज़ें, लेकिन हम इस बारे में खुश हैं कि ये भाई हो क्या रहा है। इलाका बड़ा गंदा भाई ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਗੰਦਾ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅੱਗੇ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਗੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਤਬੇਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਤਬੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੁਪਈਏ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇ? और इस तरह किसी को ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੂਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦਿਓਗੇ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये जिनका काम है करने वाला, इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे फेल है। यहाँ पे LWMC फेल है, यहाँ पे वासा फेल है, यहाँ पे LDA फेल है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी चीज़ जो सी है वो कानून के मुताबिक नहीं है। अंदर ते अपनी दीवार तो अंदर ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, जानवर भी अगर रख सकते अपनी ज़मीन। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਵੱਜਿਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦੇ, ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਲੋ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੋਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਮਾਰੀ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਡਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੋਏ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਲੱਭਾ ਹੀ नहीं। उस तो बाद साडा हाल ही कोई नहीं रहा। PTI जो सी है उससे भी नाराज़ है सख्त, क्योंकि PTI भी जो सी है वो सिर्फ बातों तक महदूद रही। PTI के पास शोबाजी करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम था, वो शोबाजी पे ज़्यादा वक्त सर्फ करते रहे और काम की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से ज़्यादा नुकसान हो गया और चीज़ें जो सी हैं ज़्यादा तकलीफ में चली गई। ये इलाका है चाइना स्कीम का। चाइना स्कीम जो सी है चाइना के नाम पे बनाई गई थी कि यहाँ पर नई आबादी बनाएंगे, लोग आएंगे, यहाँ पर आके रहेंगे। 92 में पाक चाइना दोस्ती बड़ी ज़्यादा पसंद थी। ये हमने चाइना स्कीम का हाल किया कि आज कोई चाइना स्कीम आने को चाहता ही नहीं है। वो कहते हैं कि भाई हमने यहाँ नहीं रहना। ओह ब्यूटीफुल जानवर, ब्यूटीफुल बच्चे, मुस्तकबिल मईशत। एक लीडर था वो कहता था ये मईशत बड़ी इन पे निसार करती है। वो मज़ा ही मज़ा ने बाजी। देखते जाएं आप और ये सोचते जाएं कि यहाँ पर कानून नाफिज करने वाली कोई चीज़ है, कोई कानून नाफिज करने वाले हैं, कोई इदारा है, कोई नुमाइंदा है, फैक्ट्रियाँ हैं रिहायशी इलाकों के अंदर चल रही हैं। और ये भैंस बड़ी कीमती है, जैसे कहते हैं भूरी भूरी भैंस। ये बड़ी कीमती भैंस है यार। आपकी है? आपकी नहीं है? क्रिकेट खेल रहे हैं? ओए 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 नहीं, सॉरी 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 गुस्से में आ गई है। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी की हाल जे? तबीयत ठीक जे? बाबा जी वोट शोट पाते हो? किनू पाते हो बाबा जी वोट? जिन्हों आखोगे पा देंगे। जिन्हों मैं कहांगा उन्होंने वोट पा देंगे तुसी? अपना नहीं सोचोगे बाबा जी? आप नहीं सोचोगे? नहीं सोचोगे। कितनी उम्र हो गई अपनी बाबा जी? पता नहीं हम किन्नी के। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ? ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਕਦੀ? ਵੋਟ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾ ਹਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋ? नवाज शरीफ ਨੂੰ। क्यों जी बाबा जी? मर्जी मर्जी कारोबारी आदमी। कारोबारी आदमी। अभी अपना रिहायशी इलाका बड़ा गंदा है। गली ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाहना, जानवर शहरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਐਵੇਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬੰਨੇ ਆ, ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਹਵੇਲੀ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਹੀਨਾ ਲਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। महीना लगे। यानी कि वो सरकार से भी तनख्वाह लेते हैं और हवेली वालों से भी तनख्वाह। हवेली कहते हैं भैंसों के तबेले को, तो उनसे भी तनख्वाह ले लेते हैं। फिर इन्होंने तुसी हल्का जिहा खिच्चोगे ना ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲਾਡਲੀ ਬਹੂ ਮੁਲਕ ਕੀ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ हैं। ਰੋਬ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਲੋਂ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਕੇ ਵੀ ਮਾਰਦੀ।
ये NA 119 है नया और NA 127 है पुराना। यहाँ से जीते हुए कैंडिडेट 2018 के इलेक्शन में अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस हल्के से 2018 के इलेक्शन में तकरीबन 1,13,000 के करीब वोट लिया था। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे पास। दोबारा इसी हल्के से इलेक्शन लड़ने का सोच रहे हैं आप? इस हल्के के साथ हमारे ख़ानदान की वाबस्तगी पिछले 3 इलेक्शनों से है। जब मरीम नवाज़ साहिबा के कागज़ यहाँ पे रिजेक्ट हुए थे तो उन्होंने मुझे इसी हल्के के अंदर भेजा था। कोशिश तो यही है कि एक दफ़ा फिर हल्के की खिदमत की जाए, पर यकीन माने ये किला, ये हल्का जो है मियाँ नवाज़ शरीफ का किला है, वो मेरे अलावा किसी और को भी देंगे तो यकीन माने अगर मेरे 1,13,000 वोट थे तो उसको इससे ज़्यादा वोट। ये कॉन्फिडेंस कैसे मिला आपको कि ये मियाँ नवाज़ शरीफ का हल्का है? क्या मियाँ नवाज़ शरीफ ने बहुत अच्छे काम किए वहाँ पे, या आपने आपके थ्रू बहुत अच्छे काम किए गए हैं? मलिक परवेज़ साहब ने, मेरे वालिद ने जब यहाँ पे पहला इलेक्शन लड़ा तो भट्ट साहब आप परेशान हो गए ये सुन के कि ऐसे हल्के, ऐसे वहाँ पे एरियाज़ मौजूद थे जहाँ पे गैस तो छोड़ें, बिजली भी आज तक नहीं थी, लोग बिजली के बगैर रह रहे थे। और ये आप शहर की गुंजान आबादियों की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, वो यहाँ पे वज़ीर आला थे। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का एडजॉइनिंग हल्का था, वो लाहौर की डेवलपमेंट को देखते थे। तो उनकी मदद के साथ आज आप इस हल्के में जाएँ, ना सिर्फ आपको इलेक्ट्रिफिकेशन का भरपूर निज़ाम नज़र आता है, गैस गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुँच गई है, कॉलेजेस मौजूद हैं, स्पेशल बच्चों के कॉलेजेस मौजूद हैं। यहाँ पे एक डिस्पेंसरी होती थी पूरे शुमाली लाहौर के अंदर, कोट ख्वाजा सईद जिसको कहते थे, आज वहाँ पे जाएँ प्रॉपर फंक्शनिंग हॉस्पिटल मौजूद है। वहाँ पे मुखैर हज़रात के साथ मिल के डायलिसिस की फैसिलिटी मौजूद है, वहाँ ये सारा कुछ मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, हॉस्पिटल वहाँ मौजूद है, कॉलेज वहाँ मौजूद है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, चीज़ें मौजूद हैं। फंक्शनिंग नहीं ठीक तरह हो रही, चीज़ें चलाने वाले ठीक तरह लोग काम नहीं कर रहे। आपने तो चीज़ें वहाँ कर दी, उसके बाद क्या उसका प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाना ज़रूरी नहीं था कि ये सारी चीज़ें चलती रहें? जहाँ गलियों में गैस डाली गई वहाँ गलियों में अब ये सूरत हाल है कि सीवरेज की लाइन जो सी है वो पीने की लाइन से मिक्स हो चुकी हुई है, लोगों के घरों में गंदा सीवरेज का पानी आता है और वो तोड़ फोड़ की वजह से गलियाँ जो सी हैं इस कदर ख़राब है कि वहाँ चलना तक मुश्किल है। बट साहब आपकी जो असेसमेंट है 100% ठीक है। वहाँ पे आज भी बेपनाह काम होने वाले हैं। जनरल इलेक्शन का 2018 का, उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब बने, तो उसके बाद आफ्टर ऑल वहाँ पे PTI का मेरे खिलाफ के मुखालिफ कैंडिडेट तो मौजूद था ना, उसने अगर किसी जगह के ऊपर, जी मैं चलें जो भी साहब थे, अगर उन्होंने वहाँ पे इलाके की जिम्मेदारी चले, मैं तो सोतेला बच्चा था ना, मुझे तो उनको पसंद नहीं था कि यहाँ पे शहर की आवाम ने मियाँ नवाज़ शरीफ के जो यहाँ पे नुमाइंदे थे उनको वोट दिया, उसको हल्के की आके खिदमत तो करनी चाहिए थी ना। किसी एक जगह के ऊपर किसी तरक्याती काम की कोई एक ईंट रखी गई हो, किसी जगह के ऊपर उन्होंने मुझे हल्के का नुमाइंदे के तौर पे ट्रीट किया और मेरे से कभी मुशावरत करने की कोशिश, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके अलावा कोई फंड नहीं, कोई बजट नहीं, कुछ नहीं। आपके सामने एक एक रुपए का आपको हिसाब देने को तैयार हूँ। अगर मेरे से उन्होंने कोई मशवरा भी किया हो, ये तो छोड़ें कि 1 रुपए का कोई उन्होंने तरक्याती काम लिया हो, तो मैं उसका जवाब दूँ। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पैसे वो आए जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने और उन्होंने 50 करोड़ रुपए हर हल्के के लिए फ़ंड मुहैया किया उसके अंदर और उसके अंदर बिल्कुल ठीक है, आपका सही जायज़ सवाल है, क्योंकि पिछले 3-4 साल का बैकलॉग मौजूद था। मेरे ऊपर ये लाजिम था कि मैं अपनी 25 यूनियन काउंसिलों के नुमाइंदगान जो बल्दियाती थे उनको इकट्ठा करता, अपने MPs के साथ इकट्ठा करता, मुनसिफाना तरीके के अंदर उनको तोड़ के हर यूनियन काउंसिल के अंदर जो छोटे छोटे काम जो नागुज़ीर हो गए हुए थे उनके ऊपर फोकस करता। उसके लिए जो मैंने किया, जो ठेकेदार था जिसने जो काम किया, पूरा रिकॉर्ड आखिरी पैसे तक मैं आपको मुहैया कर। अच्छा अली भाई, अब आपने वोट मांगने जाना है, क्या कह के वोट मांगेंगे? 119 के ये जो आपके लोग हैं और 127 के पुराने के, क्या कह के वोट मांगेंगे? मियाँ से नवाज शरीफ का सिर्फ नाम लेंगे? देखें भट्ट साहब, गुजारिश, आप एक सियासतदान है, आप सियासत करते आ रहे हैं, आपकी फैमिली का एक नाम है, आपके वालिद साहब का एक नाम था, आप अवामी सियासत पे बिलीव करते हैं, क्या कहेंगे उनको कि मुझे वोट दो? भट्ट साहब देखें, सबसे पहले तो हमें, मेरी नज़र के अंदर, लोगों को इस चीज़ से आगाही देनी है कि खान साहब की जब अपनी सियासत जब ख़तरे में पड़ी तो वो मुल्क को किस डगर के ऊपर डाल के गए। अगर खुदा ना खास्ता मुल्क दिवालिया हो जाता तो क्या लोगों को नहीं पता श्रीलंका के अंदर अमवात हुई हैं, लोगों को कतारों में खड़े होकर पेट्रोल की लाइनों के अंदर पेट्रोल लेने के लिए? समझाना बड़ा मुश्किल है वोटर को। बिल्कुल, तो ये समझाना मुश्किल है साहब। मैं आपसे जहाँ पर पीने का साफ पानी नहीं, रहने को साफ जगह नहीं, जानो माल महफूज नहीं, उस हल्के के अंदर लोगों को ये समझाना बड़ा मुश्किल है, क्या करेंगे? बट साहब कोई इलेक्शन भी, मैंने 5 इलेक्शन लड़े हैं,
मतलब अपने वालिद के लिए या अपने इलेक्शन लड़े हैं। गुजारिश है, कोई भी इलेक्शन आसान नहीं होता। लोग जब तकलीफ़ के अंदर हों, लोग जब महंगाई के अंदर पिसे हों, तो उनको जाके ये बताना कि हमने मुल्क को दिवालियापन से बचाया, बिल्कुल मुश्किल होगा, ये बिल्कुल हमें चैलेंजेस आएंगे। पर गुजारिश ये करूँ, बात का यहाँ से आगाज़ करके इस सिलसिले को जोड़ना पड़ेगा उस तरक्की के सफ़र के साथ जो 2017 तक, जिसकी मैंने निशानियों की तरफ आपको मैंने बताया जाएंगे। मैं ये समझ सका हूँ अली भाई कि आप भी अब इलेक्शंस में एक सारी कैंपेन एंटी पीटीआई करेंगे। देखें, मैं प्रो पाकिस्तान करूंगा, मैं प्रो लाहौर करूंगा। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 5 साल का मौजूद है। मैंने मनफी सियासत ना कभी की है, ना मैं करूंगा। मैं अपनी आवाम के लिए जो अपनी सोच है, ईमानदारी के साथ जो मैंने उनके लिए कोशिश की है, हल्के के लिए कोई बड़ी चीज़ सोची आपने, कोई बड़ा प्रोजेक्ट सोचा अपने हल्के के आवाम के लिए, कोई बेहतर कानून साजी करने का सोचा आपने? सबसे बड़ा आज जो इशू है वो महंगाई का है जो हमारे सामने खड़ा है। उसको अगर आपने अटेंड करना है तो वो तो माशी जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर पाकिस्तान के मसाइल को टैकल करेंगे। जो इमरान खान साहब रिकॉर्ड खसारे छोड़ के गए, अंदरूनी खसारा, बैरूनी खसारा, आपकी तवानाई के शोबे का खसारा, उनको कवर करेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। उसके लिए आपने रोज़गार के मौके, अब ये गुंजान आबादियाँ हैं जहाँ पे लाखों बच्चा आपका पिछले 4-5 साल के अंदर ऐड हो गया, उनके लिए आपने रोज़गार का सिलसिले का इंतज़ाम करना है। ये वो सारी चीज़ें जो नेशनल असम्बली में बैठ के कोई बंदा जो मईशत को समझता हो, पॉजिटिव सोच रखता हो, तो चीज़ों को आगे लेके चलेगा। इसके साथ साथ जो हल्के के जो मसाइल, जो गंदा पानी, जो आपने सूरज के मसाइल के जिनकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, उनको अटेंड करने के लिए वसाइल लेके आना, ये वो बुनियादी ज़रूरत है जिसके लिए हम पहले भी काम किया और इंशाल्लाह दोबारा काम करके लोगों के हालात बेहतर करने की कोशिश आपका हल्का जो है वहाँ पर एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि भैंसें सारी जगह पे मौजूद हैं और उन भैंसों की वजह से आपका सीवरेज लाइन कभी ठीक नहीं हो सकता जो आप इंसानों के लिए बनाते हैं। इसका मतलब वहाँ पर जो ये टाउन के इदारे काम कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहे। आपने कभी इनको ठीक करने का सोचा, इन इदारों को? क्योंकि आपका मसला सिर्फ इन्फोर्समेंट का है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मौजूद है, इन्फोर्समेंट का प्रॉब्लम है जो आपके लिए भी बुरा नाम लेके आता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब बादशाह रोड वगैरह जो रिंग रोड के मुलाइका जो आबादियाँ सारी, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है। पर आप मुझे बताएं, जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे तब भी तो यही निज़ाम चल रहा था ना। वहाँ पे जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई पूछगछ थी, आपके बल्दियाती नुमाइंदगान मौजूद थे, तो क्या प्रॉब्लम इस हद तक थी? आज जब आप पूछें ना, हर जगह आपका रिश्वत का बाजार गर्म है, तो आपको यही मसाइल नज़र आएंगे। तो अच्छी गवर्नेंस, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और आपको पॉजिटिव सोच के साथ इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे तो निज़ाम बेहतर होगा। वरना यकीन माने अली परवेज़ और ज़ोएब भट्टो किसी और को भी ला के बिठा दें, कोई बेहतरी नहीं। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल, आप बहैसियत एक सियासतदान, एक कानून साज असम्बली के साबिक नुमाइंदे होने के हवाले से आप क्या बल्दियाती निज़ाम पे यकीन रखते हैं, उसके एम्पावर करने में यकीन रखते हैं? मैं भरपूर उसमें यकीन रखता हूँ और मेरी दवा और इंशाल्लाह काविश होगी कि हम उसको फाल करें। जब तक बल्दियाती नुमाइंदा जो लोगों की दहलीज तक जिसकी पहुँच ना हो, जब तक उसकी मशावरत से आप तरजीह नहीं बनाएंगे तो उस काम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने अगर ये निज़ाम को फ़ाल बनाना है, महदूद वसाइल के अंदर फ़ाल बनाना है, तो बल्दियाती नुमाइंदों को एम्पावर भी करना पड़ेगा, वसाइल भी देने पड़ेंगे और मेंबरान असम्बली, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली और नेशनल असम्बली, उनको अपना काम जो कानून साजी का है उसके ऊपर ध्यान देंगे तो ये पूरी की पूरी गाड़ी आ गई। बिल्कुल ठीक है। आपके हल्के के लोगों ने आपको सुन लिया। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू अली भाई, थैंक यू सो मच। ये NA 127 था और इस हल्के के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी मैंने आपको बताई। मेरे पीछे एक कॉलेज है, ये टेफ्टा का कॉलेज है और यहाँ पर दीवार पे लिखा हुआ है कि यहाँ जानवर खड़ा करना सख्ती से मना है दीवार के साथ, लेकिन उस दीवार के साथ जानवर मौजूद हैं बहुकुम इंतज़ामिया। अब इंतज़ामिया यहाँ पर कहाँ पर है? इंतज़ामिया खो गई, सब लोग सो गए और हम लोग जाग रहे हैं और अपने हालात पे मातम कर रहे हैं। यहाँ पर रहने वालों का क्या कसूर है, उनको क्या किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? देखें, जो लोग पाकिस्तान के शहरी हैं, रियासत पाकिस्तान के अवाम हैं, उनकी ये बुनियादी उनका हक़ है कि उनको रहने की साफ़ जगह मिले, क्योंकि वो इस मुल्क में, इस रियासत में रहते हुए टैक्स पे करते हैं और इस मुल्क में, इस रियासत के जब कानून के ताबे होते हैं तो हर किस्म का यूटिलिटी बिल जब अदा करते हैं उसमें वो गवर्नमेंट को पैसे अदा करते हैं। इवन जब फ्यूल जब भरवाते हैं अपनी गाड़ी के अंदर
तो उस पर ही पैसे अदा करते हैं। तो ये उनका हक है कि उनको तमाम फैसिलिटीज़ दी जाएँ, क्योंकि जो सरकार है, जो तमाम हमारा मशीनरी है, वो हमारी हिफाजत से लेकर हमारी सर्विस की जो तमाम मशीनरी है, वो जो पैसे लेती है, जो तनख्वाह लेती है, वो इन्हीं लोगों के इन्हीं दिए हुए पैसों से लेती है, जो अवाम इकट्ठा करके हुकूमत या सरकार को देते हैं। तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है जो अवाम के पैसों की तनख्वाह लेते हैं कि वो अवाम को सर्विस दें और उनको उनका बुनियादी हक दें। ये अवाम का हक है कि वो इनसे अपना हक लें, और ये लोग बाउंड हैं ये करने के लिए। अब ये लोग कितनी सर्विस दे पाते हैं, कितना एक काम कर पाते हैं, आपका जो अवामी नुमाइंदा है वो भी आपके पैसों से, यानी कि जो पब्लिक मनी है उससे तनख्वाह लेता है, उससे तनख्वाह ड्रॉ करता है और पब्लिक की दी हुई ताकत को एंजॉय करता है। जब वो चलता है तो उसके पीछे कॉन्वॉय चलते हैं। जब एक सीएम जो सा है वो सीएम बनता है तो उसके पीछे, या पीएम बनता है, उसके पीछे जो कॉन्वॉय पे कॉन्वॉय चलता है, जो सरकारी गाड़ियाँ चलती हैं, जो तमाम मशीनरी चलती है, जो सिक्योरिटी चलती है, वो अवाम की ताकत होती है। उसको सिक्योर या प्रोटेक्ट इसलिए किया जाता है कि ये अवाम का नुमाइंदा है, इसलिए उसको बचाया जाता है। लेकिन जो ही वो उतर जाता है, जब वो अवाम का नुमाइंदा नहीं रहता, उससे तमाम सिक्योरिटी ले ली जाती है, सरकारी तमाम सिक्योरिटी उससे वापस ले ली जाती है। जैसे कि एसपी यहाँ पर पीछे उस्मान बुज़दार थे, सीएम पंजाब थे, जब वो सड़कों पे चला करते थे तो कॉन्वॉय के कॉन्वॉय उनके साथ चला करते थे, सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी उनके साथ होती, कोई उनके करीब नहीं आने देता था। आज उस्मान बुज़दार कहीं फिर भी रहा हो तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये उस्मान बुज़दार फिर रहा है। तो ये तमाम जो याशी है या तमाम जो आप यूज़ करते हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो अवाम के दिए हुए हैं। तो अवाम को सर्विस देना इन लोगों का काम है, और अवाम को भी ये याद रखना चाहिए कि ये तमाम ताकत ये इन लोगों को खुद देते हैं वोट डाल के। यानी कि जब ये लोग वोट आपसे मांगने आते हैं तो आप इनको वो ताकत दे रहे होते हैं जिसको बाद में देख के आपका खून जलता है कि यार ये पब्लिक मनी के ऊपर क्या कर रहे हैं। पीछे जो हालात हैं वही हमारे मुल्क के हालात हैं। लिखा तो है, कानून तो है, लेकिन कानून की धज्जियाँ इस तरह उड़ाई जाती हैं, इस तरह बिखेरी जाती हैं, जो आपके पीछे आपको नज़र आ रही हैं। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।